सैनिक हैं, आप लोग जब सर्विस में थे, आप लोगों ने देखा था कि पे परेड होती थी पहले से। तब तक सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, अपने आप आत्मनिर्भर होते हैं। ये दो चीज़ों का ध्यान अगर हम लोग अपने परिवार का रख सकें, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही एक ज़रूरी हिस्सा है, तो मुझे पूरा यकीन है कि हम उनका काफ़ी ध्यान रख सकते हैं। ये जल्द से जल्द ऐसा एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आज मुझे खुशी है कि लगभग 1 महीने के अंदर ही हम ऐसा एक कार्यक्रम आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। मैं इस चीज़ के लिए और इस कार्यक्रम के लिए BCDA पेंशन्स, हमारे 11 कोर कमांडर साहब, जनरल विजय नायर साहब और बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स का एक बार हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा। इंटरेक्शन होगा यहाँ पर। रेडी साहब, उनका किस तरह से हम समाधान कर सकें। जैसा कि आप में से कुछ लोग जो समस्याओं को दूर करने के लिए, कई तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए ये काम लगातार करते आ रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि ये काम जो है और अच्छा होगा, और आने वाले समय में जो भी हमारी समस्याएं हैं, जो भी हमारे काम हैं, ये 2005 से चल रही है सर। स्पर्श में है कि स्पर्श से मैसेज जगदीश शर्मा का ही आ रहा है, उनका मैसेज। को संभाल के रखूं, कितना निकालूं कितना नहीं निकालूं। आप लोगों ने देखा सर्विस के दौरान आजकल अभी डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जा रहा है। चंद ऐसी चीजें हमारे रास्ते में आती हैं जिनको हमने धीरे धीरे को बोला कि मेरा 3200 प्लस क्यों नहीं हुआ, तो इन्होंने बोला है कि आपका जो 3200 होगा वो 36 में जाके कंप्लीट होगा। मैं अपने एंगल के हिसाब से देखना ना। जी सर, सॉरी सर, रिकॉर्डिंग पेपर का नाम और डेजिग्नेशन दस के आज जरा कैंप लाया की कैंप है, मेन मोटिव की है? जय हिंद, सत श्री अकाल। मैं श्यामदेव, प्रिंसिपल कंट्रोलर डिफेंस अकाउंट्स पेंशन्स प्रयागराज हूँ। आज अमृतसर आने का जो मकसद है वो 188वीं रक्षा पेंशन समाधान आयोजन का इनागुरेशन करना, पेंशनर्स की समस्याओं को सुनना, उनकी समस्याओं को ऑन द स्पॉट रिजॉल्व करना जो हो सकती हैं, और जो ऑन द स्पॉट रिजॉल्व नहीं हो सकती हैं उनको हम अपने साथ अपने ऑफिस प्रयागराज लेकर के जाएंगे, और वहाँ बहुत ही कम समय में विद इन ए मंथ उनको रिजॉल्व करके पेंशनर्स को सूचना देंगे। ये इस पेंशन रक्षा समाधान आयोजन का एक मुख्य मकसद है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने 2020 में स्पर्श को लॉन्च किया था। उसके बाद से स्पर्श में भी पेंशनर्स आए हैं जो नए रिटायर हुए हैं स्पर्श में, और जो बाकी पेंशनर्स थे जो पहले से रिटायर्ड थे, जो बैंकों से पेंशन लेते थे, DPDO से पेंशन लेते थे या ट्रेजरी से पेंशन लेते थे, उनको हमने स्पर्श में माइग्रेट किया है। माइग्रेशन के बाद में कुछ पेंशनर्स की कुछ समस्याएं आई हैं, तो उन समस्याओं के सुधार के लिए भी ये कैंप जो है इम्पोर्टेंट है। और इस कैंप के माध्यम से हम पेंशनर्स को एजुकेट भी कर रहे हैं कि जो स्पर्श है ये उनका दोस्त है, इससे घबराना नहीं है, ये आपकी सहायता के लिए है,
और आपके पेंशन संबंधी हर कार्य को बहुत ही सही ढंग से करने के लिए है, और जो आपकी समस्याएं हैं उनको जल्दी से जल्दी सुधार करने के लिए हैं, और पेंशन एक ही तरह से, एक ही तरीके से, बड़े सुचारू रूप से इसे संचालित हो, ये इसका स्पर्श का मकसद है। और इसके बारे में हमने पेंशन को इस रक्षा पेंशन समाधान आयोजन में एजुकेट भी करना है। तो ये 2-3 मुख्य मकसद थे जिसके लिए कैंप लगाया गया है। ऑल ओवर इंडिया हम ये कैंप लगाते हैं। अभी हमने पिछले महीनों में पंजाब में, ये तीसरा कैंप है हमारा इतने बड़े स्तर पे। पठानकोट में अभी पिछले महीने हमने पटियाला में किया, और आज हम अमृतसर में हैं। ये 2 दिन का कैंप है। इसमें प्रयागराज से 12 लोगों की एक सशक्त टीम जो यहाँ आकर लोगों की समस्याओं को सुन रही है, उनको समाधान करने के लिए है, और जो नहीं हो पाएगा उसको हम लेके जाएंगे ऑफिस में बैठ करके उसका समाधान करें। एक्स आर्मी मैन को कितना का फायदा मिलता है इस कैंप के बारे? ये कैंप ही एक्स आर्मी वालों के लिए है। उसका इस कैंप, ऐसे कैंपों का उनको 100% फायदा मिलता है। उनको इस कैंप के जरिए एजुकेशन मिलती है, जिनकी समस्याएं होती हैं उनको सुना जाता है, उन समस्याओं का समाधान होता है। तो इस कैंप, ऐसे कैंपों का एक्स आर्मी पेंशनर्स को 100% फायदा होता है। अब जब आप ये बात कर रहे हैं तो एक अपील जरूर करना चाहूँगा कि जो पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं, वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट समय से दे दें, ताकि उनकी उपस्थिति जो है, हाजिरी दर्ज हो जाए पोर्टल में, और उनकी पेंशन सुचारू रूप से चलती रहे। धन्यवाद।